था कि उमेश कुमार को निर्दलीय विधायक बनाना है तो 4 बार के एक बाहुबली को जमीन में धूल में मिला दिया। सब जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो मेरा समर्थक नहीं है, मेरा साथी है, मेरा सहयोगी है, मेरे परिवार का सदस्य। ईडी की गई, हमारे खिलाफ फेमा किया गया, हमारे खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए, हमें जेल में बंद रखा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं MS गौर और आज मौजूद हूं मैं मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर। रामपुर तिराहा वो रामपुर तिराहा जहां 1994 में 1 अक्टूबर रात के वक्त एक आंदोलनकारी है, जिस वक्त उत्तराखंड के लोगों की मांग थी कि एक राज्य अलग बना दिया जाए। लेकिन 1994 की वो रात, 2 अक्टूबर का वो दिन, जब उत्तराखंड के कुछ शहीद यहाँ पर आंदोलन को लेकर आए तो आपस में पत्थरबाजी हुई, तो गोलियां भी चली, जिनमें कुछ शहीद उत्तराखंड के लोग शहीद हुए। तो आज उसी जगह पर रामपुर तिराहे पर हम मौजूद हैं। एक तरफ जो शहीद स्मारक है, वहां पर हर साल उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मुख्यमंत्रियों की, मुख्यमंत्री हर 5 साल बाद बदलते रहते हैं, तो वहीं उत्तराखंड का एक चेहरा है, एक नाम है, जो खुद को विधायक कम लेकिन पत्रकार ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि ये पहले एक पत्रकार थे। और जब कोई पत्रकार किसी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखता है और कुछ गलत होता है तो आवाज़ उठाता है। तो उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ा और लोगों ने उन्हें चुना। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा मुजफ्फरनगर के इस रामपुर तिराहे पर। बहुत बहुत स्वागत आपका मुजफ्फरनगर। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आप क्योंकि अभी आपने बताया कि लगभग 2017 से आप लगातार यहाँ पर आते हैं, जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड वासियों की मांग थी कि एक अलग स्टेट बने, और वो आंदोलन होने के बाद स्टेट बना। तो क्या आने वाले समय में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि देश के अंदर भ्रष्टाचार भी है, बेरोजगार युवा भी हैं, इन चीज़ों पर भी कुछ आवाज़ उठाने वाले हैं, क्योंकि एक पत्रकार से लोगों की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है? देखिए, मैं आज एक निर्दलीय विधायक हूँ और सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र के प्रति है, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी मेरे उत्तराखंड राज्य के प्रति है, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी देश के लिए है। राष्ट्रहित सबसे पहले होता है। मेरा मानना है कि पूरे देश के लिए आप मुहिम चलाएंगे तो वो संभव एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। हमें सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। उसी के क्रम में हमने अपने राज्य के ऊपर ध्यान केंद्रित किया, अपने क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, अपने राज्य के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया, अपने राज्य के भ्रष्टाचार के मुद्दों की लड़ाई लड़ी। उसके बाद आज हम सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति में हैं। हमारा दायित्व है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों की लड़ाई लड़ें, अपने राज्य की लड़ाई लड़ें। हमारा प्रयास है कि जिन सपनों को लेकर राज्य के आंदोलनकारियों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, कोटद्वार गोलीकांड, देहरादून गोलीकांड, और सबसे विभत्स जिसका दृश्य था, जो निर्मम कांड था, वो था रामपुर तिराहा। ये उत्तराखंड के इतिहास में काले पन्नों के रूप में दर्ज हो गया। 1 अक्टूबर की रात, 2 अक्टूबर की सुबह जो हत्याकांड यहाँ हुआ, जो नंगा नाच यहाँ पर उस समय की तत्कालीन सरकार ने किया, उसके बारे में सोचकर आज भी शरीर के अंदर सिहरन उठ जाती है। किस तरह माँ बहनों को दौड़ा दौड़ा कर खेतों में उनको मारा गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, गोलियां चलाई गई, लोगों को सड़क पर रोंदा गया, डंडों से मारा गया, पीटा गया, गोलियों से मारा गया। उत्तराखंड का सीएम कैसा हो? उत्तराखंड हमें खैरात में नहीं मिला, उत्तराखंड एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई के बाद मिला है। मुझे लगता है उत्तराखंड राज्य के हर व्यक्ति को राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि 43 लोगों की शहादत के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद ये राज्य मिला है, और इस राज्य को हमें संभाल कर रखना है। जैसे कि अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर भी आप तरह तरह के मुद्दे लोगों को उठाते हैं, जैसे कि फिलहाल भ्रष्टाचार का जो मुद्दा आपने उठाया था, क्या उस पर कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है, और उम्मीद है कि सरकार उस पर खड़ी होकर के कार्रवाई करेगी, और जो हकदार थे उन लोगों को उसका हक मिलेगा? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई में लड़ रहा हूँ पिछले कई सालों से। 1 दशक से ज़्यादा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज हमारी उस लड़ाई के चलते
2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सीबीआई लंबित है और वो सीबीआई भ्रष्टाचार के चलते ही हुई थी, आप सभी जानते हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री कौन हैं जिनके खिलाफ सीबीआई लंबित है, ये भी आप जानते हैं। तो मेरा मानना है कि लड़ाई एक आम आदमी लड़ता है। जिस दिन एक आदमी ये ठान लेता है कि मेरे लिए राज्य सर्वप्रथम है, उस दिन वो कोई भी लड़ाई लड़ सकता है। हमने जब ये लड़ाई शुरू की थी तो हमारे रास्ते में बहुत बाधाएं आई, दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए, हमारे खिलाफ सीबीआई की गई, हमारे खिलाफ ईडी की गई, हमारे खिलाफ फेमा किया गया, हमारे खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए, हमें जेल में बंद रखा गया। लेकिन हम ना डरे, ना थके, ना रुके और आज भी हमारी वो लड़ाई जारी है और जब तक जारी रहेगी जब तक हम इस राज्य से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म नहीं करते। उत्तराखंड का सीएम कैसा हो? जैसे कि मैंने देखा लोगों के लगातार नारे लग रहे हैं, तो आपका आगे इरादा है, क्योंकि आपने एक पार्टी का भी शायद गठन किया था, तो क्या जिस तरीके के लोग नारे कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक सीएम के रूप में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो पार्टी है उस पार्टी की जो अध्यक्षा हैं वो मेरी पत्नी हैं, वो देखती हैं पार्टी को। अब क्या निर्णय लेना है वो तो स्वयं लेंगी या पार्टी लेगी, लेकिन जहाँ तक मैं निर्दलीय विधायक के तौर पर मेरा पार्टी की जो मूल नीतियाँ हैं मैं उनसे ताल्लुक़ रखता हूँ, उनसे सहमत हूँ और उनका समर्थन करता रहूँगा, सहयोग करता रहूँगा। बात रही मुख्यमंत्री बनने की, बात रही सांसद बनने की, तो भैया हम कौन होते तय करने वाले? ये तो हमारे लोग तय करेंगे और ये मेरे समर्थक नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो मेरा समर्थक नहीं है, मेरा साथी है, मेरा सहयोगी है, मेरे परिवार का सदस्य है। यदि आपके साथी, आपके सहयोगी चाहते हैं कि आप सांसद या सीएम बने, तो इनके बलबूते होकर आप बनेंगे? यदि ये लोग चाहते हैं, आप किसके बलबूते बन सकते हैं? अगर ये बनाना चाहेंगे तो जिस दिन ये बनाने की ठान लेंगे आप रोक नहीं सकते इनको। इन्होंने ठान लिया था, इन्होंने ठान लिया था कि उमेश कुमार को इन्होंने ठान लिया था कि उमेश कुमार को निर्दलीय विधायक बनाना है, तो 4 बार के एक बाहुबली को जमीन में धूल में मिला दिया, सब जानते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे उत्तराखंड के कानपुर से विधायक उमेश कुमार, और इनसे काफ़ी सारी बात की गई क्योंकि जब जाना गया, क्योंकि भ्रष्टाचार के रूप में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की जो सरकार है उस सरकार के सामने विपक्षी के रूप में अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह की उत्तराखंड के अंदर समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को लगातार उठा रहे हैं, वो सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर वो किसी भी तरह का कोई माध्यम हो। और इनकी कोशिश है कि उत्तराखंड के अंदर जो भी समस्याएं हैं वो भ्रष्टाचार हो या फिर बेरोजगार युवाओं की लड़ाई हो, उससे मिलकर लड़ेंगे, चाहे उसके लिए कोई आंदोलन शुरू करना पड़े, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रहेगी। आप लगातार जुड़े रहें मेरे साथ। मैं MS गौर, मुजफ्फरनगर से।